स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आपने भी एमपी बोर्ड में रुक जाना नहीं योजना का फॉर्म भर दिया है तो आपके जो एग्जाम है वो इसी महीने 20 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। यानी कि 10th के हो रहे हैं 21 से एंड 12th के हो रहे हैं 20 से। इसका प्रॉपर एमपी बोर्ड ने टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। अगर आपने डेट्स वगैरह नहीं देखी हैं तो इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीजें बताई थी। आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। काफी कुछ मैं आपको बता चुका हूँ कि रुक जाना नहीं योजना के पेपर कैसे होते हैं, क्या इसमें डिफरेंस होता है, इसकी मार्कशीट में क्या डिफरेंस होता है। पर आज की वीडियो में बात करेंगे अपन कि ये जो एग्जाम हो रहे हैं 20 तारीख से स्टार्ट, अब आप चाहे 10th में हो या फिर 12th में हो, आप जिन भी सब्जेक्ट में फेल हो गए थे उनके एग्जाम आपको अभी देने हैं। बट उनकी तैयारी हमें कहाँ से करनी चाहिए, उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, क्या-क्या सोर्सेस होंगे, ऑब्जेक्टिव कहाँ से आएँगे। काफ़ी सारे डाउट्स आप सभी की तरफ से आ रहे थे कि इसका ब्लूप्रिंट क्या रहेगा, इसका पेपर क्या नए पैटर्न पे आएगा, इसमें ऑब्जेक्टिव कितने आएँगे, क्या इसमें क्वेश्चन टफ आते हैं, ईज़ी आते हैं। वही सब मैं आपको आगे बताता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब के साथ-साथ नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर से ऑन करके रखिएगा। रुक जाना नहीं योजना की पूरी तैयारी मैं आपकी यहाँ पर करवा दूँगा। अब देखिए, फर्स्ट में आपको सिलेबस और ब्लूप्रिंट के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा, जब तक आप पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर पाओगे। एंड काफ़ी बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि ये जो पेपर होते हैं रुक जाना नहीं के, इसका नया ब्लूप्रिंट आता है, इसका नया सिलेबस आता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का जो ब्लूप्रिंट आया था, आपका जो सिलेबस आया था, जो आपके रिड्यूस टॉपिक हो गए थे, सेम टू सेम उसी से पेपर बनाया जाएगा। यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। एंड अगर आपके पास ये नहीं है, आपके पास नया ब्लूप्रिंट नहीं है इस बार का, आपके पास सिलेबस का पीडीएफ नहीं है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर पिन कर रखी हैं। आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। पूरे पीडीएफ मैंने वहाँ पर पोस्ट कर रखे हैं। तो इस चीज़ में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि इसका नया पैटर्न आएगा या फिर इसका नया सिलेबस आएगा, सिर्फ़ उसमें से पेपर बनाया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जैसे आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का पेपर डिज़ाइन किया गया था जितने सिलेबस में से, उतने ही सिलेबस एंड उसी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपके पेपर डिज़ाइन किए जाएँगे। तो इस कन्फ्यूज़न में आपको नहीं रहना है। सेकंड अपन बात करते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहेगा? क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा-सा चेंज होगा? तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जैसे आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न था, यानी कि 40% ऑब्जेक्टिव वहाँ पर आए थे, तो अभी आपके जो पेपर होंगे उसमें भी 40% ऑब्जेक्टिव आएँगे। 10th का पेपर सेम 75 मार्क्स का ही आएगा। 12th का पेपर जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल्स है उनके 70 मार्क्स के आएँगे, जिनमें प्रैक्टिकल्स नहीं है उनके 80 मार्क्स के आएँगे। तो यहाँ पर पेपर के जो मार्क्स है, जो वेटेज है उसमें भी चेंजेस नहीं होंगे। एंड आपके जो प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल्स के मार्क्स हैं, उनमें भी यहाँ पर चेंजेस नहीं किए जाएँगे। जो आपके मार्क्स वहाँ पर चढ़ाए गए थे वही के वही सेम यहाँ पर चढ़ाए जाएँगे। यानी कि ना ही आपको दोबारा से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने होंगे, ना ही आपको प्रोजेक्ट फाइल्स देनी होंगी। तो पैटर्न यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपका बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न था, सेम वैसा का वैसा पेपर आएगा। अब यहाँ पर काफ़ी बच्चे ये भी पूछ रहे थे, जो कि ज़्यादा ही कन्फ्यूज़ हो गए थे। वो ये कह रहे थे कि जैसे बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का पेपर आया है, वही का वही सेम पेपर, यानी कि जो क्वेश्चन वहाँ पर आए थे वैसे के वैसे इसमें आ जाएँगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चांसेस होते हैं कि आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के पेपर में से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएँ। कितना वेटेज होता है? तो 50 टू 60% तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये जो स्कीम है रुक जाना नहीं, इसका मेन मोटिव यही है कि मैक्सिमम बच्चे इसमें एग्ज़ाम देके पास हो जाएँ। मैंने आपको बताया ही था कि इस बार एमपी बोर्ड में काफ़ी सारे बच्चे फेल हुए हैं। एंड एमपी बोर्ड भी यही चाह रहा है कि मैक्सिमम बच्चे पास हो जाएँ। इस कारण से आपको इस तरह की स्कीम दी जा रही है एमपी बोर्ड में। बाकी किसी अदर स्टेट बोर्ड में ऐसी स्कीम आपको नहीं दी जाती है। तो ये आपके पास आखिरी मौका है। इसका एग्ज़ाम आपको काफ़ी अच्छे से देना है। पढ़ाई कहाँ से करनी है, कुछ सोर्सेस मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ़ उतना भी आप पढ़ेंगे तो आप पास आराम से हो जाएँगे। पासिंग मार्क्स की बात करें तो वो भी सेम ही रहेंगे। उसकी वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। पासिंग मार्क्स को देखिए, फर्स्ट आपका वही टारगेट होना चाहिए कि पासिंग मार्क्स हमारे आ जाएँ। उसके बाद आप ये कोशिश कीजिए कि फिर हम आगे उसको कितना बढ़ा सकते हैं, कितना अच्छा स्कोर हम कर सकते हैं। बट पासिंग मार्क्स आपके आने चाहिए, जिससे कि आपका ये जो सेशन है वो खराब नहीं होगा। फर्स्ट अपन सोर्स की बात करें तो आपके पास परीक्षा बोध या फिर परीक्षा अध्ययन होनी चाहिए। दोनों में से कोई अगर एक भी आपके पास है तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि जो मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपके मैच द पेयर्स होते हैं, चूज़ द करेक्ट होते हैं, वो मैक्सिमम यहीं से फँसते हैं। तो आपको परीक्षा बोध या परीक्षा अध्ययन से पढ़ाई शुरू कर देनी है। उसमें ऑब्जेक्टिव तो दिए ही रहते हैं, साथ में ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं। एंड एमपी बोर्ड के पेपर में एक चीज़ आप ज़रूर से देखोगे कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं। एंड ये जो एग्ज़ाम होते हैं, रुक जाना नहीं होगा या फिर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होगा, इसमें तो और भी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो रिपीट हों। क्योंकि इसका मेन मोटिव मैंने आपको बता ही दिया है कि बच्चों को पास करना है, तो इसका जो पेपर आता है वो थोड़ा-सा ईज़ी आता है, कोई टफ नहीं आता है। तो इस कारण से मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप बड़े ही आराम से पास हो जाओगे। नेक्स्ट अपन बात करें कि कहाँ से आपको ज़्यादा और पढ़ना है, तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, उन पर भी आपको ध्यान देना है। इसको आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसकी वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप देख सकते हैं एंड पुराने पेपर डाउनलोड करके उनसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थर्ड अपन सोर्स की बात करें, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के जो पेपर आए थे, जिस भी सब्जेक्ट में आप फेल हो गए तो उसका जो पेपर है वो ज़रूर से पढ़ के जाइएगा। कोशिश तो आपकी ये होनी चाहिए कि जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का पेपर आया था, वो आपसे पूरा बनना चाहिए, यानी कि पूरे आंसर आपको आने चाहिए। बाकी अगर आपको पास होना है, तो अगर आप पूरे ऑब्जेक्टिव सही कर दोगे तब भी आप पास हो जाओगे, क्योंकि 40% आ रहे हैं सिर्फ़ ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव एंड 33% पासिंग मार्क्स होते हैं। तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव करके आप पास हो सकते हो, पर ऑब्जेक्टिव सभी बच्चों के पूरे सही होते नहीं है, तो इस कारण से आपको थ्योरी पर भी ध्यान देना पड़ेगा। आप परीक्षा बोर्ड से कर सकते हो, मैंने आपको बता ही दिया। फर्स्ट सोर्स है अपना परीक्षा बोर्ड परीक्षा, देन सेकंड सोर्स है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, जो पुराने पेपर है, उनसे आपको पढ़ाई करनी है। थर्ड सोर्स है कि अभी आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर हुए थे, उनको आपको तैयार करना है। बाकी आपके पास कुछ नोट्स हो कोचिंग के, या फिर आपने कुछ नोट्स वगैरह बनाए हो स्कूल में, तो आप उनसे भी पढ़ाई कर सकते हैं। एंड अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आगे मैं आपको वीडियोस कवर करूँगा। कुछ छोटा-सा प्राइस रहेगा, उसका ज़्यादा कोई प्राइस अपन नहीं रखेंगे, पर वो क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि अगर आपने उनको पढ़ा, तो आप पास बड़े ही आराम से हो जाओगे। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।